भोजन कहाँ से आता है? आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। आज आपने अपने घर में क्या खाया है? पता लगाइए कि आपके दोस्त ने आज क्या खाया है। क्या आपने कल और आज एक ही प्रकार का आहार लिया था? क्या यह सत्य है कि अलग-अलग समय में हम भिन्न-भिन्न प्रकार का आहार लेते हैं? विभिन्न खाद्य पदार्थ, क्रियाकलाप 1। विद्यालय में आप अपने दोस्त से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो पूरे दिन में खाते हैं। यदि वे विभिन्न राज्यों के रहने वाले हों तो उनकी भी यह जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करिए। अपनी नोटबुक में सारणी 1.1 की तरह यथासंभव अधिक से अधिक दोस्तों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थ की जानकारी प्राप्त कर सूचीबद्ध कीजिए। हम क्या खाते हैं? हम अपने रोजाना की डाइट में कभी दाल, कभी चावल, दाल चावल सब्जी, रोटी और कई प्रकार की सलाद वगैरह हम लोग खाते हैं। तो हम मछली भी खाते हैं और चिकन वगैरह सब कुछ खाते हैं। तो हम लोग कभी सोचे हैं कि ये सब कहाँ से आता है? आइए आज हम उसके बारे में जानते हैं। आपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं। खाने की ये सभी चीज़ें किससे बनी हैं? पक्के चावल के बारे में सोचो। हम कच्चा चावल लेते हैं, उसे पानी में उबालते हैं। इस तरह कर इसे तैयार करने में हमें 2 पदार्थ का संघटनों की आवश्यकता पड़ती है। जब हम लोग देखें चावल पहले कच्चा होता है, उसके बाद फिर उसको हम लेते हैं, धुल करके उसे पकाते हैं। पकाने पर वो हमारा एक खाने योग्य बन जाता है। दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई घटकों की आवश्यकता होती है। यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग-अलग कई प्रकार की कच्ची सब्जियों, नमक, मसाला, तेल आदि की आवश्यकता पड़ती है। जब हमें सब्जी बनाना रहता है तो सब्जी में तेल, नमक, मसाला और कई प्रकार की सब्जियां हम डाल करके अपनी सब्जी बनाते हैं। क्रियाकलाप 2 सारणी 1.1 में सूचीबद्ध कुछ खाद्य पदार्थ में छांटिए और अपने दोस्तों तथा घर पर चर्चा करके जानकारी प्राप्त कीजिए कि उनको बनाने के लिए कौन-कौन सी सामग्री चाहिए। आपको सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कीजिए। वस्तु का नाम और उसमें प्रयुक्त कच्ची सामग्री के कुछ उदाहरण सारणी 1 में दिए गए हैं। कुछ अन्य को इस सूची में लिखिए, जैसे रोटी और चपाती। रोटी हमारा किससे बनता है? आटा और जल से मिला करके हमारा चपाती बनता है। दाल में हमारा क्या बनता है? उसमें कच्ची दाल रहेगा, जल पड़ेगा, नमक पड़ेगा, तेल और घी और मसाले डाल करके हम लोग तड़का लगाते हैं। उसी तरह हम और भी चीज़ें बनाते हैं। सब्जी में जैसे हो सकता है आलू हो गया, आलू के साथ मिर्च, मसाला, नमक, तेल सब कुछ डाल करके हम लोग सब्जी बनाएंगे। उसी तरह हमने क्या देखा? कक्षा में चर्चा कीजिए कि क्या हम विभिन्न व्यंजनों में कुछ घटकों समान रूप से प्रयुक्त करते हैं। अच्छा, ये घटक कहाँ से आते हैं? जो हम लोग खाना बनाने के लिए जो घटक प्रयोग कर रहे हैं वो कहाँ से आता है? कभी हमने सोचा है? आइए आज हम लोग उसके बारे में देखते हैं और समझते हैं। खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कुछ कच्ची सामग्री जैसे फल, सब्जी स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। चित्र 2.1 ए में यहाँ पर जैसे देखिए, यह कहाँ से आते हैं? निश्चित रूप से पौधे से। गेहूं और चावल का क्या स्रोत है? आपने धान और गेहूं के खेतों में अनेक पौधे की अनेक पंक्तियां देखी होंगी। इनसे हमें अनाज प्राप्त होते हैं। हम लोग खेतों में देखा हुआ कि चावल कैसे बोया जाता है और गेहूं कैसे बोया जाता है, और जिससे हमारा खाने योग्य सामग्री प्राप्त होता है, चावल और गेहूं। कुछ अन्य खाद्य पदार्थ दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि हमें जंतु द्वारा प्राप्त होते हैं। हमें जैसे देखिए मुर्गा हो गया, अंडा हो गया और भी बहुत सारी चीज़ होती हैं, मछली वगैरह, ये सब हमें जंतु द्वारा भोजन प्राप्त होते हैं। क्रियाकलाप 3 आइए हम पूर्व सूचीबद्ध खाद्य पदार्थ और उनके घटकों के स्रोत जानने का प्रयास करें। कुछ उदाहरण सारणी में दिए गए हैं। कुछ और उदाहरण इस प्रकार सूची में जोड़िए। इसके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्रियाकलाप 3 से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? पौधे विभिन्न खाद्य संगठनों जैसे अन्न, सब्जी तथा फल इत्यादि के स्रोत हैं। जंतुओं से हमें दूध, अंडे तथा अन्य
जनताओं उत्पाद प्राप्त होते हैं। बकरी तथा भैंस दूध देने की वाली कुछ सामान्य पशु हैं। दूध और विभिन्न दुग्ध उत्पाद जैसे कि मक्खन, क्रीम,